दोस्तों, आपने आपने कभी सोचा ये होलिका दहन क्यों किया जाता है? होलिका दहन क्यों किया जाता है? आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो है होलिका दहन क्यों किया जाता है। इसके संबंधित कहानी है, धर्म जो पुरानी कथा आधारित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। दोस्तों, इस साल होली का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होली के पर्व से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है होलिका और प्रहलाद की कहानी, है ना, या हिरण्यकश्यप की कहानी भी बोल सकते हैं आप। तो विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद कौन था? दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न तो आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न कुशस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। और इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर और नास्तिक और निरंकुश समझने लग गया। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि ईश्वर की वंदना करना छोड़ दें, मैं ही आप लोगों का ईश्वर हूँ। भगवान हिरण्यकश्यप वही बोला सबको, भगवान विष्णु की कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिया गया। अहंकार में आकर उसने जनता पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लोगों को परमात्मा की जगह अपना नाम जपने का आदेश भी दे दिया। ठीक है। फिर कुछ दिन पश्चात हिरण्यकश्यप के घर पे उनका भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटे का जन्म होता है। उनका नाम प्रहलाद रखा जाता है। प्रहलाद जब कुछ बड़ा होता है तो उन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। पाठशाला के गुरु को आदेश दिया जाता है कि आप हिरण्यकश्यप का नाम जपने के लिए बताएंगे इनको कि हम सबका भगवान हिरण्यकश्यप है, ब्रह्मा जी विष्णु जी नहीं। लेकिन वहाँ पे उल्टा हो जाता है। उल्टे क्या होता है? पाठशाला के गुरु ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का नाम जपने की शिक्षा दी, लेकिन प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के स्थान पर भगवान विष्णु का नाम जपने लग गया। वो भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप से बड़ा समझता था। उन्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी सब समझा हुआ था। प्रहलाद जो है ना, हर कुछ जानता था। एक सवाल करता था, 4 जवाब देता था। वो इतना इंटेलिजेंट था वो। गुरु ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की शिकायत कर दी। जो गुरु थे उन्होंने हिरण्यकश्यप से बोल दिया कि भगवान प्रहलाद अब उल्टा बात करता है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि वह उनका नाम जपने के बजाय विष्णु का नाम क्यों जपता है? विष्णु हमारा दुश्मन है, ये है वो है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना किया है। और अपने पुत्र का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप और गुस्सा आ गया। उसे डर था कहीं प्रहलाद को देखकर बाकी जनता भी उन्हें विष्णु का नाम न जपना न शुरू कर दे। उसने प्रहलाद को आदेश दिया, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अब तुझे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग था। प्रहलाद विष्णु भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जपता रहता था। ओम भगवती वासुदेवाय, नमः भगवती वासुदेवाय। प्रहलाद जी ओम नमः भगवती वासुदेवाय का जप करते थे। हिरण्यकश्यप की आवाज़ सुनकर प्रहलाद की माता भी वहाँ पर आ गई। उसने हिरण्यकश्यप से विनती की कि आप मेरे पुत्र को न मारें, मैं इसे समझाने का कोशिश करूँगी। और प्रहलाद को अपने पास बिठाकर कहने लगी, तेरे पिताजी इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें अमर रहने का वरदान भी मिला है, इनकी बात मान लो। फिर प्रहलाद ने उल्टा माँ को समझाने लगी, माता जी मैं मानता हूँ कि मेरे पिता बहुत ताकतवर है, पर अधिक बलवान, सबसे ज़्यादा बलवान भगवान विष्णु हैं, जिसने हम सभी को बनाया है, पिताजी को भी उन्होंने ही बनाया है। प्रहलाद का ये उत्तर सुनकर माँ भी बेबस हो गई। प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग था। यह देख हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको हथियार से मार दो। फिर उनके सैनिक लोग उसको लेके हथियारों से चलाने लग गया, लेकिन हथियार भी नहीं काम कर रहा था, कोई अस्त्र नहीं काम कर रहा था, कोई अस्त्र शस्त्र कहीं काम नहीं कर रहा था। फिर उसने बोला, भगवान को अस्त्र शस्त्र काम करता ही नहीं है। बोले ठीक है, इसको पहाड़ से फेंक दो नीचे। पहाड़ से भी फेंका गया, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, प्रहलाद वहाँ भी बच गया। मैंने हिरण्यकश्यप ने कई सारे और प्रयत्न कर दिए, ऊंचे पर्वत से भी फेंका गया, है ना, घने वृक्ष पे
समुद्र में फेंका गया, वहाँ भी बच्चा बच गया। और तब उसके जाके जो है सैनिक ने आके कोई अदृश्य शक्ति इनका रक्षा करता है। उसने आके बताया हिरण्यकश्यप को कुछ हम हिरण्यकश्यप कुछ नहीं बिगाड़ सके, को अदृश्य शक्ति इनकी रक्षा करता है और अब सुरक्षित बच जाता है। पागल हाथी के सामने फेंका, उसने भी पागल हाथी ने कुछ नहीं किया इनको, है ना। तब उनका सैनिक थे ना, उसने आके प्रहलाद को बताया, उनके हिरण्यकश्यप बताया कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की बार बार मदद कर रही है ना। सभी प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। उसने अपने भाई से को पूछा कि भाई आप क्यों परेशान हैं, अगर आपसे नहीं मरता तो बोलो, मैं मारता हूँ इसको। बोले तुम कैसे मारोगी? बोलो हमें भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त एक चादर है, वो चादर हम आग में ओढ़ पैर के बैठ जाऊँगी, प्रहलाद को गोद में लेके, तुम चारों तरफ से आग लगा दो। अपने सैनिकों से बोलो चारों तरफ आग लगा दी, हम उस आग में प्रहलाद को लेकर गोद में लेके बैठ जाएंगे, हम चादर ढक लेंगे, इनको आग लग जाएगी। लेकिन उल्टा हो गया। ऐसे वो होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। वरदान के कारण आग, और जो ही भयंकर तूफान आ गया, और प्रहलाद को जो होलिका ने चादर ओढ़ रखी थी, चादर उड़ के प्रहलाद पे ढक गई चादर, और आग उल्टा होलिका को लग गई, होलिका जल गई, जो हम होलिका का दहन करते हैं, है ना। और प्रहलाद को बच गया। प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। होलिका ने जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया तो वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया, है ना। भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि जन कल्याण के लिए इनका उपयोग करना, लेकिन उसने उल्टा उसका अर्थ समझा, है ना। तो इससे क्या समझते हैं? रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है ना। परंतु यह बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन बिहार की धरती पर हुआ था। ये होलिका दहन कहाँ हुआ था? बिहार की धरती पे। और आज बिहार दिवस भी है, तो बिहार दिवस का वीडियो हमारा कल आ जाएगा। उसमें बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक मान्यता है कि इस घटना के बाद से प्रतिवर्ष होलिका दहन की परंपरा भी शुरुआत हुई है, ठीक है। और बिहार के पूर्णिया जिले में मनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में ही वह जगह है जहाँ पे होलिका भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। इसी दरमियान भगवान नरसिंह का, वहीं पे भगवान नरसिंह का भी अवतार भी हुआ था, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला भी है, जो आज भी वर्तमान है ना। दर्शनीय स्थल हो गया, पर्यटक है बन गया। यही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जिस खंभे से भगवान नरसिंह अवतार लिए थे, वो खंभा आज भी है, मानिक स्तंभ के नाम से आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इसे कई बार तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन स्तंभ खंभा झुक गया पर टूटा नहीं। इतना पावरफुल खंभा है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। हैप्पी होली।